नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए अंकित भाटी सर की बुक कवर कर रहे थे, जिसमें से आपका जो है साइंस के पोर्शन में 4 जो है अध्याय हो चुके थे। आज आपका 5वां अध्याय से शुरू करेंगे, जिसमें आपका गुरुत्वाकर्षण दिया है। इसके बाद जो है 2 से 3 अध्याय यानी 5 से 7-8 अध्याय तक पूरा कर लेंगे आज के लेक्चर में। जैसा कि आप लोग पहले से जानते हैं कि इस जो है सीरीज में हम सबसे पहले एमसीक्यू सेक्शन से जितने क्वेश्चन आते हैं उसे सॉल्व कर रहे हैं। धीरे-धीरे जब एमसीक्यू पूरा हो जाता है, तो उसके बाद जो है हम इसके वन लाइनर या डिटेल वीडियो भी लेकर आएँगे, जिसमें आपके फैक्ट्स जितने थियरी सेक्शन है उसे कवर किया जाएगा। इससे पहले इस बुक का जो है इतिहास, भूगोल, संविधान सारा पोर्शन खम समाप्त हो चुका है। जिसकी प्लेलिस्ट भी आपको मिल चुकी है, तो आप लोग उसे ज़रूर कवर कीजिएगा। पूरा ही बुक बहुत ही अच्छे तरह से जो है सेट किया गया है। चलिए तो शुरुआत करते हैं 5वें अध्याय के एमसीक्यू से, जो कि आपके गुरुत्वाकर्षण से संबंधित है। इसमें जो है पहला क्वेश्चन देखने से पहले प्लीज आप लोग से एक ही निवेदन है कि आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करते रहिएगा। दिया गया है, किसी दिए गए पिंड की पृथ्वी के केंद्र से में भार कितना होता है? यह कांस्टेबल 2024 में पूछा गया था। जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, शून्य होता है। शून्य आपका होता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण कितना होता है? जवाब है ऑप्शन बी, जो है ध्रुव पर त्वरण से कम होता है। ठीक है ना? क्या होता है? ध्रुव पर त्वरण से कम होता है। बी आपका सही विकल्प में आएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के केंद्र पर एक निकाय का वजन कितना होगा? पृथ्वी के अगर केंद्र में आता है तो कोई वस्तु पृथ्वी के केंद्र पर जब आ जाती है, तो उसका वजन क्या होगा? ऑप्शन ए है शून्य है, बी है दोगुना हो जाएगा, सी है समान वजन कोई बदलाव नहीं है और डी है अनंत होगा। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई, शून्य हो जाएगा। पृथ्वी के केंद्र पर जो है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण शक्ति वहीं से समाप्त हो जाएगी, क्योंकि केंद्र की तरफ खींचता है, तो जो है शून्य हो जाएगा। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न दिया गया है, पृथ्वी के चारों ओर एक वृत्ताकार कक्षा में गतिमान उपग्रह की कुल गतिज प्लस स्थितिज ऊर्जा E0 होती है। इसकी स्थिति ऊर्जा कितनी होगी? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन ए, 2E0 होगी। ऑप्शन यहाँ से ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में जी का मान पूछा गया है। यह जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल 11/8/2024 को पूछा गया था। गुरुत्वाकर्षण शक्ति जी का मान कितना होता है? ऑप्शन है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बी है 9.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सी है 9.8 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर और डी है 9.8 किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर। जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है गुरुत्वाकर्षण शक्ति जी का मान। अगला प्रश्न है, विशिष्ट गुरुत्व 7.20 वाले ढलवा लोहे का घनत्व कितना होगा? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, यह जो है 7200 किलोग्राम मीटर पर सेकंड होगा। 7200 किलोग्राम मीटर क्यूब आपका यहाँ से डी सही जवाब में आता है। अगला प्रश्न है, किसी पिंड का भार कहाँ पर अधिकतम होता है? विकल्प ए में है भूमध्य रेखा पर, बी में है ध्रुव पर, सी में है पृथ्वी के केंद्र पर और डी है सभी जगहों पर। जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, किसी पिंड का भार जो है ध्रुव पर सबसे अधिक होता है। सही जवाब में आपका बी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केपलर के गति के नियम के अनुसार ग्रह के जो है सूर्य के चारों ओर क्या करता है? दिया गया है, ग्रह सूर्य के चारों ओर जो है किस कक्षा में परिक्रमा करता है? ऑप्शन ए है परवलयिक, दूसरा है वृत्ताकार, तीसरा है दीर्घ वृत्ताकार और डी है आपका अति परवलयिक पे। जवाब हो जाता है आपका दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में सभी ग्रह जो है परिक्रमा करते हैं सूर्य का। सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर वस्तु का वजन लगभग कितना होता है? अगर चांद से तुलना की जाए तो यह पूछा गया है। तो जो है पृथ्वी पर किसी वस्तु का वजन चंद्रमा पर वस्तु के वजन का 6 गुना होता है। ठीक है ना? ऑप्शन यहाँ से सी से कितना होगा? 6 गुना होगा। 10वां प्रश्न करते हैं। इसमें दिया गया है, एक पत्थर किसी स्प्रिंग तुला पर बंधा हुआ है। निम्नलिखित स्थितियों में से कौन सी स्प्रिंग तुला के रीडिंग में सबसे कम भार दिखाएगी? यह आपका प्रश्न है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जब वह पत्थर किसी बीकर में लिए
पानी में पूरी तरह से भीगी हो तो जो है वहां पर रीडिंग सबसे कम भार दिखाएगी। सी आपका सही विकल्प होता है। बढ़ते हैं 11 नंबर प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न में दिया गया है, एक लिफ्ट में एक व्यक्ति की वास्तविक वजन स्पष्ट वजन के बराबर होता है जब क्या होता है। जवाब हो जाएगा, ऐसा होता है जब लिफ्ट जो है एक समान गति में होती है, ठीक है ना। एक समान गति में होती है तो वास्तविक वजन के स्पष्ट जो है वजन के बराबर होता है, इन दोनों का एकदम बराबर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह पृथ्वी की सतह के करीब परिक्रमा के लिए सत्य है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जो है उपग्रह की गति अधिकतम होती है, ये भी सही है। पृथ्वी और उपग्रह प्रणाली की कुल ऊर्जा न्यूनतम होती है, ये भी सही है। और उपग्रह की समयावधि न्यूनतम है, ये भी सही है। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान अधिकतम कहाँ होता है। ऑप्शन ए है पृथ्वी के अंदर, बी है एक पहाड़ी पर, सी है ध्रुव पर और डी है भूमध्य रेखा पर। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ध्रुवों पर जो है गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान सबसे अधिक होता है। सी आपका सही विकल्प होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोग्राम वजन किसके बराबर होता है। 1 किलोग्राम जो है किसके बराबर होता है पूछा गया है। न्यूटन में 9.8 न्यूटन होता है, 1 न्यूटन होता है, 980 न्यूटन होता है या 98 न्यूटन होता है 1 किलोग्राम। जवाब हो जाएगा 1 किलोग्राम बराबर 9.8 न्यूटन। ये आपका विकल्प सही होगा, 9.8 न्यूटन। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के केंद्र पर एक निकाय का वजन कितना होगा। केंद्र पर पूछा गया, क्वेश्चन दोबारा आ रहा है। जवाब हो जाएगा केंद्र पर जो है 0 होता है। ये ऑप्शन सही है, कितना होता है 0 होता है। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के लिए पृथ्वी पर पलायन गति कितना होती है। यानी पूछा गया है कि किसी वस्तु को जो है पृथ्वी से किस वेग से फेंका जाए वह जो है गुरुत्वाकर्षण शक्ति को पार कर जाए, यानी पलायन कर जाए, अंतरिक्ष में चली जाए। जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है पलायन वेग का मान पृथ्वी पर। देखिए हर ग्रहों पर अलग अलग पलायन वेग होता है, यहाँ पर पृथ्वी की बात की गई है तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी निकाय का पलायन वेग किस पर निर्भर नहीं करता है। देखिए वही प्रश्न हम बताए हैं, किस पर निर्भर नहीं की बात हो रही, करता है। तब इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया है निकाय के द्रव्यमान पर, बी में है पृथ्वी के द्रव्यमान पर, सी है पृथ्वी की त्रिज्या पर और डी है सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक पर। जवाब हो जाएगा निकाय के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, यहां से ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वायु में किसी वस्तु का द्रव्यमान 40 किलोग्राम, पानी में इस वस्तु का द्रव्यमान कितना हो जाएगा। यही हवा में जो है 40 किलोग्राम है तो पानी में कितना होगा। क्या 40 किलोग्राम से अधिक होगा, ऑप्शन ए में है, बी में है 40 किलोग्राम से कम होगा, सी में है 40 किलोग्राम और डी है 0 हो जाएगा। जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो है 40 किलोग्राम ही रहेगा। ऑप्शन यहाँ से सी सही है, द्रव्यमान बदलता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसके बीच गुरुत्वाकर्षण बल देता है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, किसी भी द्रव्यमान वाले दो निकायों के बीच जो है गुरुत्वाकर्षण बल देता है। सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, जब किसी पिंड को पृथ्वी पर ध्रुव से भूमध्य रेखा पर ले जाया जाता है तो उसका भार में क्या परिवर्तन होता है। ऑप्शन ए बढ़ता है, बी में है दक्षिण ध्रुव पर बढ़ता है, उत्तरी ध्रुव पर घट जाता है, सी में घट जाता है और डी है समान रहता है। जवाब हो जाएगा घट जाता है, ठीक है ना। जब जो है किसी पिंड को ध्रुव से भूमध्य रेखा की तरफ ले आया जाता है, यानी ध्रुव से यानी जो है इस किनारे वाले हिस्से से बीच वाले हिस्से की तरफ ले जाया जाता है तो उसका द्रव्यमान जो है घट जाता है। अगला प्रश्न है, 1797 से 1798 में किए गए हेनरी कैवेंडिश के प्रयोग के अनुसार गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियतांक का मान कितना है। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी,
6.75 गुणे 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। यहां से आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक्शन एट ए डिस्टेंस बल है? एक्शन एट ए डिस्टेंस बल कौन सा है, यह पूछा गया है। विकल्प पहला है तनाव, दूसरा है गुरुत्वाकर्षण, तीसरा है घर्षण और चौथा है खिंचाव। जवाब हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण जो है एक्शन एट ए डिस्टेंस बल है, बी आपका सही विकल्प होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपग्रह को जब एक बार कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है तो इसकी गति को नियंत्रित करने वाला एकमात्र बल कौन सा बल होता है? इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यह जो है गुरुत्वाकर्षण बल होता है, बी आपका सही जवाब में आएगा। अगला प्रश्न है, उस बल का नाम क्या है जिससे पृथ्वी पर वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है? सिंपल सा प्रश्न है, पृथ्वी जो है वस्तुओं को अपनी तरफ किससे खींचती है? गुरुत्वाकर्षण बल से खींचती है, ये आपका सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न, दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उन दो पिंडों के बीच की दूरी के क्या होता है? ऑप्शन ए है व्युत्क्रमानुपाती होता है, बी है वर्ग के समानुपाती होता है, सी है वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है और डी है समानुपाती होता है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, सी आपका सही विकल्प आ जाएगा। 26वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में सही है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण जो है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 भाग होता है, ठीक है ना, 1/6 भाग होता है, ये आपका सही विकल्प में आ जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसमें दिया गया है, गुरुत्वाकर्षण के संदर्भ में जी को क्या कहा जाता है? देखिए गुरुत्वाकर्षण तो स्मॉल जी है, लेकिन यहाँ पर कैपिटल जी के बारे में पूछा कहा है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इसे जो है गुरुत्वीय स्थिरांक कहते हैं, ठीक है ना, क्या बोलते हैं? गुरुत्वीय स्थिरांक बोलते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे पहले जी यानी गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का मूल्य किसने निर्धारित किया? ऑप्शन ए में है हेनरी कैनवेडिस, बी में है आर हेयल, सी में है बायल और डी में है पाइटिंग। जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सबसे पहले जो है हेनरी कैवेंडिश ने जो है निर्धारित किया था, सही विकल्प होगा ए। अगला प्रश्न है, यदि पृथ्वी पर आपका वजन 38 किलोग्राम है तो बुध ग्रह पर आपका वजन कितना होगा? ऑप्शन ए 19 किलोग्राम, बी है 760 किलोग्राम, सी है 10 किलोग्राम और डी है 14.3 किलोग्राम। जवाब हो जाएगा जो है 14.3 किलोग्राम, ठीक है। अगर पृथ्वी पर आपका 38 किलोग्राम है तो बुध ग्रह पर आपका वजन 14.3 किलोग्राम होगा, डी आपका सही विकल्प में यहां से आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रहों की गति का नियम की खोज किसने की थी? विकल्प ए गैलीलियो, बी है आइंस्टीन, सी है न्यूटन और डी है केपलर। तो ग्रहों का नियम जो है केपलर ने दिया था, यहां से डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। किसने दिया था? केपलर ने ग्रहों का नियम दिया था। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ये 30वां प्रश्न है। जवाब हो जाएगा आपका यहाँ बी हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है न्यूटन ने दिया था, आइजैक न्यूटन ने जो है गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक कमजोर बल है? गति बल, गुरुत्वाकर्षण बल, द्रव्यमान और लघु रेंज बल, इनमें से सबसे कमजोर बल कौन सा है, यह पूछा गया है। जवाब हो जाएगा सबसे कमजोर बल जो है गुरुत्वाकर्षण बल है, बी आपका सही विकल्प होगा, गुरुत्वाकर्षण बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी कैपिटल जी का मान क्या होता है? इसका जवाब होता है ऑप्शन डी, 6.6734 गुणे 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। यहाँ से आपका गुरुत्वाकर्षण जो है नियतांक का मान होता है, डी आपका सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर किसी वस्तु का वजन 200 न्यूटन है,
इसका द्रव्यमान क्या है अगर g का मान जो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है? जवाब हो जाएगा जो है 20 किलोग्राम। ऑप्शन यहाँ से ए सही हो जाएगा, कितना है 20 किलोग्राम। अगला प्रश्न ये है, एक ग्रह की त्रिज्या और द्रव्यमान पृथ्वी की त्रिज्या और द्रव्यमान के आधे हैं, इस ग्रह पर g का मान कितना होगा? यानी गुरुत्वाकर्षण शक्ति g का मान पूछा गया है। ऑप्शन ए है 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सी है 9.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और डी है 39.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यह जो है 19.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका यहाँ से सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जी का मान किसके साथ बढ़ता है? जी का मान जो है किसके साथ बढ़ता है? ऑप्शन ए है ऊंचाई में वृद्धि के साथ, बी में है आयतन में वृद्धि के साथ, सी में है आयतन में कमी के साथ और डी में ऊंचाई में कमी के साथ। जवाब हो जाएगा ऊंचाई में कमी के साथ जो है गुरुत्वाकर्षण जो है का मान बढ़ता है, यानी जी का मान बढ़ता है। डी आपका सही विकल्प में यहाँ से बन जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, एक भू स्थित उपग्रह 3500 माफ कीजिएगा 35,790 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक कक्षा में पूर्ण परिक्रमा में कितना समय लगेगा? 36 घंटे है ऑप्शन ए में, बी में है 24 घंटे, सी में 365 घंटे और डी में है 12 घंटे। तो इसमें जो है 24 घंटे लगेंगे, बी आपका सही विकल्प होगा 24 घंटे। तो यहाँ से जो है गुरुत्वाकर्षण संबंधी जितने प्रश्न थे सब हमने देख लिए हैं। अब जो है छठे चैप्टर पे आते हैं जिसका नाम है आपका पदार्थ के सामान्य ग्रुप। पदार्थ के सामान्य ग्रुप हैं, इसके एमसीक्यू देखेंगे। प्लीज आप लोग जो भी लोग जुड़ रहे हैं, प्लीज आप लोग अगर सीरीज पसंद आ रही हो तो वीडियो को जरूर लाइक करते रहिएगा। क्वेश्चन दिया गया है, गैसों के द्रवीकरण में अणुओं के मध्य क्या बढ़ जाता है? जवाब है ऑप्शन बी, अणुओं के में जो है आकर्षण बल बढ़ जाता है। बी सही विकल्प में होगा। अगला प्रश्न है, उत्प्लावन बल का द्रव के आयतन और आयतन पर निर्भर करता है, क्या दिशा पर, परिमाण पर, शक्ति पर या ऊर्जा पर? जवाब हो जाएगा बल का परिमाण जो होता है द्रव के आयतन पर निर्भर करता है। बी आपका सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, उत्प्लावकता सिद्धांत के आधार पर जहाज पानी में तैरते हैं, सर्वप्रथम इस सिद्धांत की पहचान करके का श्रेय किस वैज्ञानिक को दिया था? यानी जो है तैरने के सिद्धांत पर सबसे पहले किसने दिया था? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, आर्किमिडीज ने सबसे पहले जो है उत्प्लावन बल का सिद्धांत दिया था। सी ऑप्शन सही विकल्प में हो जाएगा। चौथा प्रश्न देखते हैं, यहां से थोड़ा छोटा करते हैं ताकि सारे ऑप्शन आपको दिखाई दे जाएं। देखिए, हाँ, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी दिए गए द्रव वस्तु पर कार्यरत उत्प्लावन बल के परिमाण पर निर्भर करता है? देखिए कांस्टेबल 2024 में पूछा गया था। जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यह जो है तरल पदार्थ का घनत्व और इसमें डूबी हुई वस्तु का आयतन निर्भर करता है। सी आपका सही विकल्प होगा। पांचवा प्रश्न है, मास प्रति यूनिट वॉल्यूम क्या है? मास प्रति यूनिट का वॉल्यूम पूछा गया है। जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी, घनत्व का है। ठीक है ना, ऑप्शन यहाँ से सी सही होगा, किसका है? घनत्व का है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक आदर्श तरल पदार्थ क्या होता है? जवाब है ऑप्शन डी, एक आदर्श तरल पदार्थ जो है घर्षण रहित और असंपीडीय होता है। ठीक है ना, ऑप्शन यहाँ से आपका डी सही होगा छठे प्रश्न का जवाब। सातवां क्वेश्चन देखते हैं, इसमें दिया गया है, निम्नलिखित में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? हाइड्रोमीटर, पनडुब्बी, इलेक्ट्रोमीटर या ओडोमीटर? जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ओडोमीटर जो है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य नहीं करता है। ऑप्शन यहाँ से डी सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें दिया गया है ठोस द्रव और गैस द्रव में विसारित होते हैं, विसरण के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य है? आठवां है, जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गैस की विसरण दर द्रव या ठोस की तुलना में अधिक होती है, इसलिए होते हैं। यहां से आपका बी सही विकल्प में आ जाएगा। नवा प्रश्न है, पानी का घनत्व क्या होता है? पानी का घनत्व पूछा गया है नवा प्रश्न में। जवाब हो जाएगा 1000 किलो प्रति घन मीटर होता है। ये आपका सही विकल्प हो जाएगा 1000 किलो प्रति घन मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कारकों में से किसके कारण बादल आकाश में तैरते हैं? जवाब हो जाएगा निम्न घनत्व के कारण जो है बादल आकाश में तैरते हैं। यहां से आपका डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व क्या होता है? किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व क्या होता है? 11वां प्रश्न है। जवाब है आपका पदार्थ का घनत्व अपान पदार्थ पानी का घनत्व होता है, ठीक है ना, सी ऑप्शन से होगा पदार्थ का घनत्व अपान पानी का घनत्व। अगला प्रश्न है, ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान के केबिन के अंदर का दबाव कितना होता है? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन सी, बाहर की तुलना में अधिक दबाव होता है उस पे। सी विकल्प हो जाएगा क्या, बाहर की तुलना में जो है अधिक दबाव इस पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक निश्चित तापमान पर वायु का दबाव किसके अनुपात होता है या किसके अनुपात के बराबर होता है, यह पूछा गया है 13वें प्रश्न में। घनत्व के होता है, ऑप्शन बी में है वेग, ऑप्शन सी में है दूरी और ऑप्शन डी में है आयतन। जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, घनत्व के बराबर होता है। यहां से आपका ए विकल्प सही होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें दिया गया है दाब को किसके रूप में परिभाषित किया जाता है? दाब को किस रूप में परिभाषित किया जाता है, यह पूछा गया है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यह जो है थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्रफल होता है, यानी प्ररोध प्रति इकाई क्षेत्रफल के बराबर होता है। डी आपका सही विकल्प में यहां आपका बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चांदी का अपेक्षिक घनत्व 10.8 है, पानी का घनत्व 10 पे घाते 9 किलोग्राम जो है प्रति मीटर क्यूब है। चौथाई मात्रक में चांदी का घनत्व क्या होगा? यानी चांदी का घनत्व पूछा गया किसमें, यसाई मात्रक में, 15वें प्रश्न में। जवाब हो जाता है ऑप्शन ए, 10.8 गुणे 10/3 किलोग्राम मीटर प्रति क्यूब होगा, ठीक है ना, ऑप्शन यहां से ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लोहे की कील पानी में डूब जाती है पर पारे में तैरती है, क्यों? देखिए बिहार पुलिस 2024 में पूछा गया था। जवाब हो जाएगा पारी का घनत्व जो है लोहे से अधिक होता है, इसलिए जो है तैरती रहती है। घनत्व कम होगा तो डूब जाएगी, घनत्व अधिक होगा तो तैरेगी। अगला प्रश्न है, निम्न में से सर्वाधिक प्रत्यस्था पदार्थ कौन सा है? सर्वाधिक जो है प्रत्यास्थ पदार्थ के बारे में पूछा गया है 17वें प्रश्न में। जवाब हो जाएगा स्टील होता है, डी यहां से सही विकल्प में आएगा क्या, स्टील होता है सर्वाधिक प्रत्यास्थ पदार्थ। अगला क्वेश्चन है, वर्षा की बूंदें गोल होने का निम्नलिखित में से किसका कौन सा कारण है? यानी वर्षा की बूंदें गोल क्यों होती है, बहुत बार यह प्रश्न अलग अलग एग्जामों में पूछा गया। इंपॉर्टेंट में से रखिएगा। जवाब है ऑप्शन ए, पृष्ठीय तनाव के कारण जो है पानी की बूंदें गोल होती हैं। यहां से आपका ए सही विकल्प में आ जाता है, पृष्ठीय तनाव। अगला प्रश्न है, समान गहराई पर निम्न तरल पदार्थों में से किसके तल पर दाब अधिक होता है? ऑप्शन ए है मिट्टी तेल, ऑप्शन बी है पारा, सी है शुद्ध पानी और डी है समुद्री पानी। इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पारे में जो है अधिक होता है। ऑप्शन यहां से बी सही हो जाएगा, पारा। अगला प्रश्न है, द्रव का वह गुण जिसके कारण द्रव की सतह खींची हुई झिल्ली की तरह व्यवहार करती है, क्या कहलाता है? 20वां प्रश्न है। जवाब हो जाएगा यही जो है द्रव का पृष्ठीय तनाव कहलाता है।
ऑप्शन यहाँ से ए है क्या, पृष्ठीय तनाव। अगला प्रश्न है, पानी में डूबी हुई बाल्टी हल्की प्रतीत होती है, ऐसा क्यों होता है या किस कारण से होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कारण में पूछा जाता है अक्सर। जवाब है, पानी का उछला बल इसका भार कम कर देता है। ठीक है ना, पानी का उछाल जो है बल इसका भार कम कर देता है। यहाँ से विकल्प आपका ए सही हो जाएगा और आप लोग इसे टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी से भरे एक जार में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जिस समय बर्फ पिघल जाती है तब पानी का तल कहाँ चला जाता है? जवाब हो जाएगा, पानी का तल जो है अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है ना, पानी का तल क्या है, क्योंकि ऊपर तैर रहा है ना, तो पानी का तल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ से आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। 23वां प्रश्न है, हाइड्रोजन से भरे प्रश्न दिया गया है, हाइड्रोजन से भरे हुए गुब्बारे द्वारा निम्नलिखित में से किसको उठाना अधिक सरल होगा? जवाब है आपका ऑप्शन बी, हल्के दबाव गए 1 किलोग्राम के पंखे से जो है अधिक सरल होगा। ऑप्शन बी आपका ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न है, बर्नौली का सिद्धांत किसके संरक्षण के नियम पर आधारित है? बर्नौली का सिद्धांत, जवाब है आपका ऑप्शन सी, यह जो है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। सी आपका सही विकल्प हो जाएगा, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर गाड़ियों के ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? ऑप्शन ए है हाइड्रोलिक दाब, बी है निर्वात दाब, सी है वायु दाब और डी है इनमें से कोई नहीं। जवाब है ऑप्शन ए, गाड़ियों में जो ब्रेक लगे होते हैं वह जो है हाइड्रोलिक दाब पर काम करते हैं। हाइड्रोलिक दाब, यहाँ से आपका ए विकल्प सही में हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, ताप में वृद्धि होने पर श्यानता में क्या परिवर्तन होता है? यह पूछा गया है 26वें प्रश्न में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। जवाब हो जाएगा, ताप में वृद्धि होने के कारण जो है गैसों की बढ़ती है तथा द्रव में कमी हो जाती है। ठीक है ना, यहाँ से बी ऑप्शन सही हो जाएगा, गैसों की श्यानता बढ़ जाती है और द्रवों की श्यानता जो है वह कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सापेक्ष घनत्व किसके बराबर होता है? सापेक्षिक घनत्व जो है किसके बराबर होता है, यह पूछा गया 27वें प्रश्न में। जवाब है, पदार्थ का घनत्व अपान पानी का घनत्व। ठीक है ना, पदार्थ का घनत्व अपान पानी के घनत्व के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, दिए की बत्ती में तेल किस प्रक्रिया द्वारा चढ़ता है? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जवाब हो जाएगा आपका केशिकात्व के कारण जो है वह ऊपर की चढ़ता है, यानी कि पतली पतली केश नलियां पाई जाती हैं, इसी के माध्यम से जो है तेल ऊपर की तरफ चढ़ता है, तो यहाँ पे केशिकत्व आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक दीवार द्वारा उत्पन्न बल क्या होगा जिस पर सामान्य रूप से 10 मीटर पर सेकंड की गति से पानी गिर रहा हो और निस्तरण 0.0001 मीटर क्यूब पर सेकंड है? जवाब हो जाएगा 1 न्यूटन होगा। ऑप्शन यहाँ से ए से होगा, कितना होगा, 1 न्यूटन के बराबर होगा। अगला प्रश्न है, पानी द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल क्या कहलाता है? जो पानी जो है ऊपर की तरफ जो ढकेलता है उसके द्वारा लगाए बल को क्या बोलते हैं? जवाब है ऑप्शन सी, उस उत्प्लावन बल बोलते हैं। इसी के आधार पर जो है आर्किमिडीज ने सिद्धांत दिया था, उत्प्लावन बल। ए ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे एक तरल पदार्थ की मुक्त सतह से गहराई कम होती है तो तरल द्वारा डाला गया दबाव क्या होगा? ऑप्शन ए है अपरिवर्तित रहेगा, बी है शून्य हो जाता है, सी है कम हो जाता है और डी है बढ़ जाता है। जवाब है कम हो जाता है। ऑप्शन यहाँ से सी, कम हो जाता है। इस तरह से हमने जो है इस चैप्टर को भी पूरा कर लिया है। अगले चैप्टर में जो है आपका आता है ताप और उष्मा, 7वां चैप्टर। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे कवर करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग प्लीज लाइक करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।